माँ रेवा फाउंडेशन में आज खूब परिक्रमाशियों का आगमन। आज पूर्णिमा का पवित्र दिन और खूब परिक्रमाशियों का आगमन माँ रेवा फाउंडेशन में। घटना गुरु ये प्रसाद बांट दो, श्रीकांत, ये प्रसाद बंटवा दो। छोड़ दे। आप दूर रहे, पैक वाले सब दूर रहे। नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। क्या बताया? हाँ ये फली दे देना। हाँ ले। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। नर्मदे हार, जय माता दी। तो आज माँ रेवा फाउंडेशन में खूब परिक्रमाशियों का आगमन। आज पूनम है और दादा गुरु का आगमन हो रहा है। तो खूब माँ रेवा फाउंडेशन नर्मदे हार माँ रेवा फाउंडेशन नर्मदा परिक्रमाशी सेवा केंद्र नर्मदे नर्मदे हार। कहाँ से बता रहे बापू? अयोध्या में कहाँ विराज? अयोध्या में मणि पर्वत के पास अपना स्थान। तो ये पहली परिक्रमा है आपकी? आपकी मेरी पहली। तो आपको कैसे इच्छा हुई परिक्रमा करने की? बहुत सारे साधु संत परिक्रमा करते थे, उन्होंने मुझे बताया। मेरे पूर्वज जो पहले गुरु जी हुए थे उन्होंने बताया था। हाँ। इसके बाद अपने कुछ गुरु भाई, बड़े गुरु भाई लोगों ने बताया नर्मदा जी की परिक्रमा करें। बहुत सारे नर्मदा तट पे हमारे पुराने सिद्ध संत महापुरुष हुए, उनके दर्शन होते हैं। नर्मदा माँ की परिक्रमा भी पूरी हो जाती है ना? इससे दोनों चीज मिलता है, नर्मदा माँ का आशीर्वाद भी मिलता है और परिक्रमा भी पूरी हो जाती है। बहुत सुंदर, तो मैया की कृपा है। जी आज ही उठाई परिक्रमा आपने? जी आज ही मैंने शुरू की परिक्रमा। बहुत अच्छा, जय जयकार। और आप हैं हमारे श्री विवेक दुबे जी महाराज, नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हार। और आप दुबे जी महाराज नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा का नेतृत्व करते हैं। तो नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हार। तो पंचकोशी परिक्रमा के बारे में आप बताएं। पंचकोशी परिक्रमा, सबसे पहले तो ये बताएं इसकी शुरुआत किसने की थी? पंचकोशी यात्रा की शुरुआत 5 जनों ने की थी जी। डॉक्टर रविंद्र भारती चोरे जी, नीलकंठराव भावे जी, मुरलीधर जी दुबे जी, परमार जी और
जो भारत स्काउट गाइड के जो है जी उन्होंने ये मिल करके इन्होंने पंचकोशी यात्रा ओंकार उज्जैन की पंचकोशी यात्रा या अन्य तीर्थों में जो यात्राएं होती है जी। उस यात्रा को देखते हुए ओंकारेश्वर क्षेत्र घना जंगल हुआ करता था 1975 में जी यहाँ यात्री कम आते थे। हाँ। तो इस को देखते हुए यह पंचकोशी यात्रा ओंकारेश्वर की प्रारंभ की देव उठनी 11 से जी। पूर्णिमा तक की यह यात्रा 5 दिन की यात्रा जी प्रारंभ हुई। यह यात्रा कार्तिक माह में नर्मदा का स्नान करना, दीपदान करना और आदि दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, इस पंचकोशी यात्रा में पूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, ऐसा पूर्व में स्कंद पुराण के अंदर संत महात्माओं ने बताया। तो यह यात्रा ओंकारेश्वर से निकल करके प्राचीन बागेश्वरी माता का जो मंदिर है जी वहाँ पे दोपहर पड़ाव होता है, रात्रि पड़ाव सनावद नीलकंठेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर के दर्शन करके मंडी प्रांगण में होता है। जी। इससे निकल करके दूसरे दिन बड़ूद में बड़केश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, जी उस मंदिर में दोपहर के पड़ाव में दर्शन करते हुए रात्रि पड़ाव गोमुख घाट टोकसर गौतम ऋषि की तपस्थली गौतमेश्वर पर रात्रि विश्राम होता है। यहाँ से यात्री नाव द्वारा सेमरला पार होते हैं। उस पार मनोकामनेश्वर का प्राचीन मंदिर है, उस नाव के द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा पार कराया जाता है होमगार्ड के द्वारा। और 35 से 50 हजार यात्री इस यात्रा में 49वीं पंचकोशी यात्रा इस बार नाव द्वारा पार हुई। सेमरला से निकल करके विमलेश्वर में प्राचीन विमलेश्वर सवामन का घंटा भी वहाँ पर विराज है, लगा हुआ है, नेपाल के राजा के द्वारा लगाया गया था। वो विमलेश्वर महादेव के दर्शन दोपहर पड़ाव के होकर के बड़वा नगर के अंदर नागेश्वर कुंड में नागेश्वर भगवान के दर्शन करके रात्रि विश्राम वहाँ पे बड़वा नगर में होता है। इस बड़वा नगर के बाद में चतुर्थ दिवस में यात्रा जंगल में प्रवेश करती है। वन विभाग का पूरा घना जंगल है, वहाँ पर जयंती माता, कोठावा, कोटेश्वर, चवन ऋषि आश्रम में मध्याह्न कालीन पड़ाव पड़ता है। इसके आगे जाकर के पंथिया सिद्धरकूट में जो गणपति हनुमान का मंदिर है वहाँ पर रात्रि विश्राम होता है। उसके पश्चात वर्तमान में पूर्व समय में नाव द्वारा यहाँ से पार यात्रा होती थी, किंतु वर्तमान में प्रशासन के द्वारा NHTC का बिजली विद्युत यंत्र डैम बन चुका है। यह यात्रा डैम के द्वारा डैम खुलवाया जाता है। पंचकोशी यात्रा संचालक मंडल और खरगोन के कलेक्टर के आवेदन के अनुसार यह यात्रा फिर डैम खोल करके पार होती है। पार होने पर ओंकार पर्वत की स्वयंभू परिक्रमा लग करके यह यात्रा में नर्मदा जी की आरती कर करके इस यात्रा का समापन होता है। ये 49वीं पंचकोशी यात्रा आनंद सभी यात्री आनंद पार होकर के आज यात्रा की पूर्णाहुति हुई। नर्मदे हर जय जयकार प्रभु।